नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और सियासी मोहरे तेजी से सजाए जा रहे हैं। राजधानी पटना में लगे पोस्टर ने पूरे माहौल को और गर्मा दिया है, जिसमें चिराग पासवान को बिहार का कोहिनूर बताया गया। तो क्या ये सिर्फ राजनीति संदेश है या फिर चिराग पासवान को सीट बंटवारे से पहले एक दबाव की रणनीति बना रहे? याद दिला दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर ही सिमट गए। अब 2025 के चुनाव से ठीक पहले ऐसा पोस्टर सामने आना बिहार की राजनीति में बड़े सवाल खड़े कर दे रहा है। दूसरी ओर बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने भी 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा का नारा देकर माहौल और गर्मा दिया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है हिमांशु जी आपका। इस वक्त बिहार की राजनीति में नजर डालते हैं, क्योंकि वहां पर सीट बंटवारे को लेकर जो एनडीए में है बगावत के सुर आ गए हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि चिराग पासवान का एक पोस्टर वायरल हो रहा है और इस सवाल ऐसे में उठते हैं कि अगर सीट बंटवारे में चिराग को नजरअंदाज किया गया तो क्या दोबारा 2020 जैसा खेल दोहराया जाएगा? सुष्मिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुष्मिता, बिहार का जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। हम देख रहे हैं शुरुआत से ही, अभी चुनाव का क्योंकि ऐलान नहीं हुआ है और दोनों तरफ एनडीए खेमे में देख लीजिए या फिर इंडिया खेमे में देख लीजिए, लगातार हलचल हो रही है, चहलकदमी हो रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। चिराग पासवान ने ही ये पूरा हंगामा क्रिएट किया हुआ है, ये भी आप कह सकती हैं, क्योंकि चिराग पासवान खुद को शुरुआत से ही ये कह रहे हैं कि उनको दिल्ली की राजनीति रास नहीं आ रही है, अब वो बिहार आना चाहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा वो बुलंद कर रहे हैं। अभी 4 तारीख को हमने देखा कि मुजफ्फरपुर में उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की और कहा कि झुकूंगा नहीं। अब झुकूंगा नहीं से क्या मतलब है? किसके आगे झुकना नहीं चाहते हैं चिराग पासवान? वो तो खुद को हनुमान बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम बताते हैं। उनके सामने ही झुकने की बात क्या वो नहीं कर रहे हैं? अब कह रहे हैं कि हम इस बार कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इस बार जो हमारा मन कहेगा हम वही करेंगे। शायद यही वजह है कि चिराग पासवान के जो जीजा हैं अरुण भारती, वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि 243 सीटों पर हम अकेले भिड़ सकते हैं। इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर चिराग पासवान के चेहरे को हर कोई स्वीकार भी कर रहा है। और इस बीच जो पोस्टर लगा है वो अपने आप में और भी ज्यादा चहलकदमी बढ़ा रहा है, क्योंकि इस पोस्टर पर लिखा हुआ है बिहार मांगे चिराग, और ये लिखा हुआ है तन बदन का नूर है चिराग, बिहार का कोहिनूर है। यानी कि चिराग पासवान को एज अ फेस पूरी तरीके से प्रमोट करने की कोशिश एलजेपी की तरफ से की जा रही है। एलजेपी जो कि अपने तौर पर जो रामविलास पासवान रहे, उन्होंने एक लंबी राजनीति की है और उनकी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान क्या इस राजनीति को आगे कितना ले जा पाएंगे, ये भी कई लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि चिराग पासवान पिछली बार लोकसभा का चुनाव देखें तो 5 में से 5 सीटें जीत गए थे, लेकिन 5 से ज्यादा सीटों पर अगर वो चुनाव लड़ते लोकसभा चुनाव में और जीत जाते, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो भी 5-6% के करीब है, जिसकी वजह से वो हमेशा सीटें भी जीतते हैं। उनकी एक अहमियत बिहार के इलेक्शन में है, बिहार के चुनाव में है, बिहार की राजनीति में है। लेकिन क्या वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पर जीत जाएंगे या फिर उसमें से आधी सीटें जीत जाएंगे? मुझे याद है 2020 के चुनाव में 135 के करीब सीटें उन्होंने लड़ी थी और 1 सीट आई थी उनकी। अब सोचिए, विधानसभा चुनाव में 135 सीटें लड़ने वाला शख्स 1 सीट लेकर आता है तो उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। अब लोकसभा चुनाव की अगर बात कीजिएगा तो 5 में से 5 सीटें जीती, 100% उनका स्ट्राइक रेट रहा। तो ऐसे में दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है इस वक्त अगर देखेंगे। और ये सारी जो कवायद हो रही है सुष्मिता, वो सिर्फ इसीलिए हो रही है कि हमको सीटें ज्यादा मिल जाए। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना, हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे, बिहार में चिराग पासवान कोहिनूर है और बिहार उनको मांग रहा है, बिहार की जनता उनको यहां चाहती है। लोकसभा के सदस्य हैं ना, कितनी बार से हैं, बिहार के लिए अगर वो करना चाहते तो पहले ही कर लेते। ये बातें कहना चिराग पासवान का कि आप भाई अब बिहार के बारे में सोचना चाहते हैं, बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, तो अब तक क्या कर रहे थे? अपने आप में सवाल ये भी उठ रहा है। दूसरी तरफ देखिए, जो चिराग पासवान है उनको देखकर, कहावत है ना सुष्मिता की, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता है। तो चिराग पासवान को देखकर जो सहयोगी हैं
वो भी अपने तौर पर कहीं ना कहीं बागी रुख अख्तियार कर रहे हैं। अब मांझी का एग्जांपल ले लीजिए, मांझी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, कहते हैं 243 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, 243 सीटों पर तैयार रहिए। बाद में बाहर आके कहते हैं, उनसे जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ऐसी बातें कर दी जाती हैं। वो क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि उनको जो सीटें ऑफर ही हुई हैं उससे डबल सीटें मिल जाए। चिराग पासवान चाह रहे हैं करीब 70 सीटें उनको मिल जाए बिहार विधानसभा चुनाव में। मांझी चाह रहे हैं कि हमको 40 सीटों के करीब मिल जाए। उपेंद्र कुशवाहा भी चाह रहे हैं कि 20 से 25 सीटें उनके खाते में चली जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं है कि सहयोगी दल जितनी जितनी सीटें मांग रहे हैं उनको उतनी सीटें दे दी जाए, क्योंकि 243 ही सीटें हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश से सीटें उधार ले लेंगे और इन लोगों को दे देंगे। सीटें जितनी है उतने पे ही लड़ेंगे। और जो फॉर्मूला अभी तक निकलकर सामने आ रहा था, जो अभी तक बताया जा रहा था, उसमें यह था कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी यानी कि जेडीयू और बीजेपी लगभग बराबर सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। कोई कह रहा था 102 सीट पर हो सकता है जेडीयू चुनाव लड़ जाए तो बीजेपी एक सीट कम 101 पर लड़ जाए, या फिर 101 बराबर सीटों पर चुनाव लड़ जाए। इसके अलावा कहा जा रहा था चिराग पासवान को 20 सीटें ऑफर की गई हैं। जितिन राम मांझी हो या फिर कुशवाहा हो, उनको 10-10 सीटें ऑफर की गई। फिर बताया गया बाद में कि ये 7-7 सीटें भी हो सकती हैं। चिराग पासवान को 27 सीटें भी दी जा सकती हैं। तो ये फॉर्मूला तय हो रहा है। चीजें उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हैं सुष्मिता, जहां पर हर कोई डिसाइड करने की पोजीशन में है कि हमको इतनी सीट दे दीजिए, बताने की पोजीशन में है कि देखिए हमारी शक्ति जो है इतनी है और हम जो है अपने आप में इतनी सीटों पर लड़ सकते हैं, इतनी सीटों पर जीत सकते हैं। लेकिन गठबंधन की राजनीति जो होती है सुष्मिता, वो आसान नहीं होती है। कहने को एक मंच पर हर कोई आता है, ताली बजाता है, एक दूसरे की तारीफ करता है और कहता है हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर दल चाहता है हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। आगे कैसे बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाने के लिए आपको पावर चाहिए। पावर कहां से आएगी? आपके जो विधायक हैं, आपके जो सांसद हैं, आपकी पार्टी उसी तरीके से बढ़ेगी। तो आपके ज्यादा विधायक होंगे तो ज्यादा शक्ति आपके पास आ जाएगी। अब जैसे कि देखिए जेडीयू जो है अपने आप में मजबूत कैसे हुई लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीटें जीत ली। भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन सरकार चल रही है केंद्र में, उसका एक पाया नीतीश कुमार भी है। इसीलिए नीतीश कुमार की अहमियत है। अगर नीतीश कुमार 2-4 सीटें जीत कर रह जाते तो उनकी कोई अहमियत रह जाती क्या? बिल्कुल नहीं रह जाती। चिराग पासवान को भी पता है कि 5 सीटें तो हमारे पास भी हैं, हम सारी सीटें जीत कर आए हैं, तो फिर हमारी शक्ति भी ज्यादा है। तो कॉम्प्रोमाइज करवाने की पोजीशन में, शक्ति प्रदर्शन करने की पोजीशन में लाने की कोशिश की जा रही है चिराग पासवान की तरफ से भी, मांझी की तरफ से भी और कुशवाहा की तरफ से भी। कुशवाहा तो यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भैया अपना उत्तराधिकारी देख लें। अब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की चिंता उनको इतनी सता रही है कि वो अपना छोड़कर नीतीश कुमार की चिंता कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए कि अपने लिए वो क्या कर सकते हैं, उनकी कितनी ताकत है, अपनी सीटों के लिए वो बात करें। हालांकि वो कह रहे हैं कि 20 से 25 सीटें उनके खाते में भी जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी किसी भी कीमत पर सहयोगी दल जितनी मांग कर रहे हैं उतनी सीटें नहीं देने वाली है। इस बात को लिख कर रख लीजिए। और चिराग पासवान हो, मांझी हो या फिर कुशवाहा हो, इनकी इतनी हैसियत भी नहीं है, इन सभी की इतनी हैसियत नहीं है कि ये बिहार की आधी सीटों पर भी चुनाव लड़ जाएं और आधी सीटों में से आधी पर भी जीत जाएं। इनको उतनी ही सीटें मिलेंगी, हो सकता है 5-10 आगे पीछे हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी, मान के चलिए उपेंद्र कुशवाहा सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 5-7 सीटें ज्यादा या फिर 3-4 ही, 5 सीटें मैं कह रहा हूं मैक्सिमम, ज्यादा सीटें मांझी को मिल सकती हैं और उससे थोड़ा सा ज्यादा चिराग पासवान को मिल सकती हैं। इससे ज्यादा इनको कोई भी सीट मिलने वाली नहीं है। ये कितने भी पोस्टर लगा लें, कितनी भी राजनीति कर लें, कितने भी बयान दे लें, अगर भारतीय जनता पार्टी ने आज चिराग पासवान का हाथ छोड़ दिया, आज चिराग पासवान को अकेले छोड़ दिया, तो चिराग पासवान कुछ भी नहीं कर पाएंगे राजनीति में। और केंद्र में मंत्री किसके दम पर है चिराग पासवान? क्या ये भूल रहे हैं? मांझी क्या इस बात को भूल रहे हैं कि वो किसके दम पर इकलौते सांसद हैं अपनी पार्टी के और वो केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं? तो इनको भी अच्छे से पता है कि वो प्रेशर तो डाल सकते हैं, वो पोस्टर तो लगा सकते हैं, इधर उधर से बयानबाजी भी करवा सकते हैं, लेकिन खुलेआम बगावत नहीं कर सकते हैं। इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये बिहार की राजनीति में अकेले दम पर चुनाव लड़े, क्योंकि आपको याद है चिराग पासवान पिछली बार 135 सीटों पर लड़कर 1 सीट जीते थे और केंद्र में आकर जब लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा के चुनाव ऐसा तो है नहीं कि अपने दम पर उन्होंने लड़ लिया,
बीजेपी भी उनके साथ थी, तो 5 में से 5 सीटें वो निकाल ले गए। अकेले दम इनकी हैसियत नहीं है, तो ऐसे में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज होती है ना कि अपनी बिल्ली म्याऊ वाली हरकत, तो वो बिल्ली बीजेपी की ही है, उसी पर म्याऊ कर रही है। और इस बीच राजनीतिक माहौल बिहार में बना हुआ है। सुष्मिता, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सर, नीतीश कुमार की जदयू अब भी एनडीए में उतनी अहमियत रखती है जितनी पहले रखती थी। ऐसे में क्या चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स से नीतीश की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, नीतीश कुमार इन दिनों जो हरकतें कर रहे हैं उसको लेकर तो चर्चा में है ही। एक उन्होंने अजीबोगरीब काम जो है पिछले दिनों किया। उन्होंने क्या किया, अपने एक उम्मीदवार को उसका नाम घोषित कर दिया, मंच पर गए, उन्होंने कहा ये है हमारे उम्मीदवार, इनको वोट दीजिएगा, ये एनडीए के जो है एनडीए की तरफ से वोट लड़ेंगे, वोट जो है इनको ये चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में समझ में आया कि नीतीश कुमार अब क्या बीजेपी की कुछ सुनने वाले नहीं है क्या? बीजेपी से कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि खबर यह भी आ रही थी कि 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना है। सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें की जा रही हैं उस पर मंथन होकर 15 तारीख को यह निश्चित हो जाएगा कि आखिरकार कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। इस बीच नीतीश कुमार का पहले ही ये घोषणा कर देना कि हमारा ये उम्मीदवार है, इसको जिताइएगा, एनडीए का ये उम्मीदवार है, इसको वोट दीजिएगा, क्या संकेत दे रहा है? चिराग पासवान जिस तरह की राजनीति 2020 में कर रहे थे, क्या वही दोहरा रहे हैं 2025 में? ये भी सवाल है। उन्होंने 2020 में क्या किया था? भारतीय जनता पार्टी के वो साथ थे और नहीं भी थे, एनडीए के साथ वो नहीं थे, एनडीए का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर थे। कैसे? उन्होंने उन सीटों पर अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, ज्यादातर कैंडिडेट्स उन्होंने वहां पर खड़े किए जहां पर एनडीए में गठबंधन के तहत नीतीश कुमार को सीटें मिल रखी थी। यानी कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ तो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अब इसमें जेडीयू को यह समझ में आया, नीतीश कुमार को यह समझ में आया कि बीजेपी हमारे साथ खेल कर रही है। खेल किसके दम पर? चिराग पासवान के दम पर। ये हमको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको याद होगा उसके बाद एक बार गठबंधन टूटा भी और उसके बाद फिर जुड़ा भी 2024 के चुनाव से ठीक पहले। नीतीश कुमार ने उस वक्त यही आरोप लगाया था कि बीजेपी हमारी पार्टी को कमजोर कर रही है। कमजोर करने की एक वजह चिराग पासवान भी थे, और चिराग पासवान ये मानते हैं, चिराग पासवान के साथ भी खेल हुआ है, क्योंकि उनकी भी पार्टी टूटी है। उनके चाचा ने जिस तरह से गेम कर दिया, उनके पिताजी जब नहीं रहे उसके बाद, तो उनको ये लगता है कि नीतीश कुमार दोषी हैं, हमारी पार्टी तोड़ने के लिए वही जिम्मेदार है। उन्होंने ही अंदर खाने खेल किया और हमारी पार्टी को तोड़ दिया। अब इसका बदला चिराग पासवान चुनाव में ले रहे थे। चुनाव में वो वहां कैंडिडेट्स 2020 में खड़े कर देते हैं जहां पर नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। बीजेपी के जहां कैंडिडेट्स होते हैं वहां पर नहीं खड़ा करते अपने उम्मीदवार, लेकिन नीतीश कुमार की सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं। अब ऐसे में दुश्मनी साफ तौर से दिख रही थी, और वो दुश्मनी अभी खत्म हो गई है। हालांकि सियासत में कोई दुश्मन परमानेंट नहीं होता है, दोस्त भी परमानेंट नहीं होता है, लेकिन जब बात पार्टी की आती है, अपने अस्तित्व की आ जाती है, क्योंकि पार्टी टूटने के बाद हमने देखा कि चिराग पासवान के जो चाचा हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो लिए, केंद्र में मंत्री तक बन गए। हालांकि फिर धीरे धीरे करके परिस्थितियां बदली और चिराग पासवान फ्रंट फुट पे आए, और जो उनके चाचा हैं वो पीछे चले गए। अब वो महागठबंधन का हिस्सा भी हो गए हैं, खबर ये भी आ रही है। तो ऐसे में समझ ये आ रहा है कि चिराग पासवान जो खेल 2020 में खेल रहे थे, क्या उसको दोहराने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि वो पहले ऐसा कर चुके हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन एनडीए का क्योंकि हिस्सा है, पिछले बार की परिस्थितियां अलग थी, इस बार की परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं। इस बार वो एनडीए का हिस्सा है, केंद्र में मंत्री भी हैं। ऐसे में चिराग पासवान क्या करने वाले हैं ये हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि चिराग पासवान सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, वो उससे ज्यादा भी कुछ करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। क्या अंदर खाने उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला रखा है? क्योंकि चिराग पासवान ये जो पोस्टर लगा रहे हैं इस पर बीजेपी के नेताओं का कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है। सुष्मिता, ये देखिएगा, बीजेपी के नेता बिल्कुल खामोश हैं। नीतीश कुमार भी अंदर खाने कुछ बात भले कर रहे हो, लेकिन उनके नेता भी खामोश हैं। तो उनको भी अच्छे से पता है, नीतीश कुमार को भी अच्छे से पता है कि पिछली बार जो हुआ था वो इस बार भी हो सकता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसे में खुद को वो तैयार कर रहे हैं और उन्होंने अपनी अहमियत को अलग से बरकरार रखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गठबंधन की पॉलिटिक्स पर तो कुछ नहीं बोल रहे। अभी बोल रहे थे कि नेपाल में जो हिंसा हुई है
सोचिए डिप्टी सीएम ये बात कह रहे हैं कि नेपाल में जो हिंसा हुई है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। अब डिप्टी सीएम साहब ये नहीं बता रहे थे कि 11 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है तो नेपाल के साथ हमारे रिश्ते कैसे खराब हो गए। नेपाल की सड़कें, नेपाल के युवा, नेपाल का भविष्य क्या होगा ये नेपाल डिसाइड करेगा। हम बिहार के भविष्य की बात करेंगे, डिप्टी सीएम को बिहार के भविष्य की बात करनी चाहिए। डिप्टी सीएम को बताना चाहिए कि इतना पलायन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उनके पास मुद्दे नहीं है फिलहाल, ये नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन अपने आप में मजबूत दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पर कोई भी 5 सीटें ज्यादा 5 सीटें कम पर चुनाव लड़ सकता है। तेजस्वी यादव को एक चेहरे के तौर पर वहां सामने पहले से ही रख दिया गया है। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले बात की त्रिदेव की, उसमें तेजस्वी यादव सबसे आगे थे, अखिलेश यादव उनके बगल में थे, राहुल गांधी उनके बगल में थे। ये पोस्टर बता रहा था कि तेजस्वी के लिए इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं एक मत है, एक सहमति है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछली बार के अगर रिजल्ट देखेंगे तो एक सीट ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से वो जीते थे और उन्होंने बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भी भरा था। हालांकि सरकार बनाई फिर गई, ये सब चीजें परिस्थितियां भी हुई, लेकिन जो नीतीश कुमार है वो अपने आप में ये देख रहे हैं कि चिराग पासवान हमारे साथ खेला कर सकते हैं। चिराग पासवान भी प्रेशर पॉलिटिक्स के साथ कुछ अंदर खाने कर जरूर रहे हैं, सोच जरूर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपको केंद्र में मंत्री भी बनाए उसके बाद आप उसे लाल आंख भी दिखाओ, ये ऐसा होता नहीं है आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ में। और मोदी जी को या फिर शाह जी को इस तरह से आप कहेंगे कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ जाएंगे, हम मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो ये बीजेपी के खिलाफ कम और नीतीश कुमार के खिलाफ ज्यादा दिखाई देता है। कुशवाहा भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आप भाई अपना ढूंढ लीजिए उत्तराधिकारी कोई, नहीं तो एक पुराने नेता का उन्होंने जिक्र किया का उनके जैसा हाल होगा आपका भी। तो हर तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश है और ये प्रेशर सुष्मिता मैं बता रहा हूं आज नहीं, अगले एक हफ्ते तक आपको दिखाई देगा, जब तक ये तय नहीं हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और उसके बाद ये पता चलेगा कि जितनी सीटों पर बात बनी है उतने में लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे। हालांकि मेरा मानना यह है, मैंने पहले भी कहा कि चिराग पासवान हो, मांझी हो या कुशवाहा हो, ये सब जितनी सीटें इनको दी जाएंगी उतनी सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये बागी हो जाए और भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ जाए, क्योंकि इनकी एक डोर केंद्र सरकार ने पकड़ रखी है, जो अमित शाह जी हैं उन्होंने पकड़ रखी है, मंत्री पद दे रखा है। अगर ये मंत्री पद से जाएंगे, इनको हाथ धोना पड़ेगा, तो इनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इनकी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बिहार में इनकी ज्यादा जमीन है नहीं और जितनी जमीन है उतने में ही इनको सीमित रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने की फिराक में है, नीतीश कुमार को गच्चा देने की फिराक में है, ये हर कोई जानता है। और इस बीच क्या होगा, पोस्टर लगा देने से या फिर बयान दे देने से बात नहीं बनेगी। 15 तारीख को उम्मीद है, जैसे कि चर्चाएं चल रही हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, लेकिन एनडीए खेमे में जरूर नजर आ रही है। देखते हैं सुष्मिता क्या होता है, उसके लिए बाद में बात करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिहार की राजनीति में बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक यू। बिहार की राजनीति में पोस्टर वार कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार सवाल और भी गहरे हैं। चिराग पासवान को कोहिनूर बताना क्या सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश है या फिर सचमुच एलजेपी की महत्वाकांक्षा का इशारा है? एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर होने वाली हलचल और दबाव की राजनीति यह साफ कर रही है कि आने वाले दिनों में सियासी समीकरण और उलझ सकते हैं। इधर बीजेपी और उनके सहयोगी दल डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाकर चुनावी माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता इस बार पोस्टर और नारों से प्रभावित होगी और या फिर बेरोजगारी, शिक्षा और विकास जैसे असली मुद्दों पर सरकार को जवाब देगी? फिलहाल हमारी नजर टिकी हुई है, आपको हर मुद्दे पर ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए 4 PM यूपी। नमस्कार।